नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023। क्या नाम लिखा है? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 इन चारों में से किनके साथ जुड़ा हुआ है। क्या यह कोई मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है? क्या यह बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जो कि भारत और मंगोलिया के बीच में है? तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन। क्या हिंद समंदर में यानी कि भारतीय समंदर में यह नेवल एक्सरसाइज हुई है? या फिर ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज है जो कि सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। तो आपको बताना है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ये है। इसका मतलब यह मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 featuring participation from military organization, military contingents and observes from over 20 countries। बताया ना, मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है? 2 और 2+ 2 या 2 से ज़्यादा देश जब एक साथ किसी सिंगल गोल के लिए अगर इकट्ठा होते हैं तो उसको हम मल्टीलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ पे हुई? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 कहाँ पे संपन्न हुई? यह हुई है मंगोलिया में। ठीक है, और भारत की ओर से, भारतीय आर्मी की ओर से गढ़वाल राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है थोल पवाई कुट्ठू पपेट्री। क्या लिखा है? थोल पवाई कुट्ठू पपेट्री रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है कि थोल पवाई कुट्ठू पपेट्री जो है वो कौन से स्टेट में उसको प्रैक्टिस किया जाता है। क्या तमिलनाडु में, क्या आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में, या फिर तेलंगाना में? तो फिलहाल आपको पता होगा कि पपेट्री के कई प्रकार की जो टाइप्स हैं उनमें से थोल पवाई कुट्ठू जो है वह प्रैक्टिस किया जाता है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। अब यह न्यूज़ में क्यों था? अगर ऐसा कोई आपको पूछे तो रिसेंटली भारत के एक कलाकार जिनका नाम है मुत्थुचंद्र राव, उनको इनवाइट किया गया था तमिल संगम का जो फेडरेशन है जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। उन्होंने उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। तो इसीलिए हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स बन जाता है। व्हाट इज पपेट्री एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ पपेट्री। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गांधी पीस प्राइज। आपको पता होगा कि अभी फिलहाल इसके दिए जाने पे एक कंट्रोवर्सी निर्माण हो गई है। ठीक है, गांधी पीस प्राइज किसको मिला है यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं। द गांधी पीस प्राइज इज एन एस्टीम्ड अवार्ड इंस्टीट्यूट इन 1995 टू ऑनर इंडिविजुअल्स ओनली। अरे भाई, इसी साल 2023 में क्या किसी पर्सन को दिया है? अगर पर्सन को दिया होता तो कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं होती। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? पहला सेंटेंस हो जाता है हमारा गलत। दूसरा सेंटेंस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द अवार्ड ड्यूरिंग अ सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है? यह तो बिल्कुल सही है। चलिए हमें क्या पूछा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। हमें पूछा है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो हमें पता है कि दूसरा सही है और पहला वाला गलत है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि सिर्फ ए सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए उसके बारे में अगर हम थोड़ा देख लेते हैं तो फिलहाल 2023 का गांधी पीस प्राइज जो दिया है वह गीता प्रेस गोरखपुर को दिया है। और यह किनको दिया जाता है? यह सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन
थ्रू नॉन वायलेंस। जी हाँ, जिनका नाम है उन्हीं के नाम के, उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के वैल्यू और उन्हीं की मोरालिटी के आधार पे चलते हुए अगर किसी ने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फील्ड में अगर कुछ काम किया है तो उसको यह अवार्ड दिया जाता है। कौन कौन इनके लिए एलिजिबल है? तो इनके लिए एलिजिबल है इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। सभी इनके लिए एलिजिबल है जिन्होंने सेल्फलेसली काम किया हुआ है फॉर पीस, नॉन वायलेंस एंड एमेलियोरेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which state recorded the highest wind capacity addition during the 2023? आपको बताना है कि हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन लिखा है फ्रेंड्स, किनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है वो नहीं पूछा है, बल्कि 2023 में किन्होंने सबसे ज़्यादा ऐड किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। अगर हम देखने जाए तो यह क्या है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने भारत सरकार की ओर से पूरे वर्ल्ड में जो 15 जून 2023 में ग्लोबल वाइंड डे सेलिब्रेट किया गया, उनके साथ इनॉग्रेट किया, उनके साथ सेलिब्रेट किया हुआ है, जिनमें राजस्थान पहले नंबर पे आया है अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन में। गुजरात फर्स्ट आया है अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस में अगर पूछे तो आपको क्या लिखना है? गुजरात लिखना है। और तमिलनाडु फॉर इनिशिएटिंग रीपावरिंग ऑफ वाइंड टर्बाइंस, उनमें कौन पहले आया है? उनमें आया है तमिलनाडु। ठीक है, तो राजस्थान भी इम्पोर्टेंट है, गुजरात भी इम्पोर्टेंट है और तमिलनाडु भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company launched the Indian language program to aid small news publishers? आपको बताना है कि इनमें से इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम को नाम का एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जो कि क्या इनके लिए है? टू एड स्मॉल न्यूज़ पब्लिशर्स, जो छोटी छोटी न्यूज़ पब्लिश करने के लिए छोटे तौर पे काम करते हैं, ऐसे पब्लिशर्स के लिए एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, सैमसंग ने या गूगल ने, इन चारों में से किन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम? चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गूगल बाबा जिंदाबाद। चलिए, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, यह क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से पूछ रहा है। देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र रूप से कोई भी कंपनी यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण नहीं हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के दौरान कोई भी इंडस्ट्रीज का निर्माण स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ था। बिकॉज आपके सामने ऑप्शन है ए, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ऑप्शन बी, स्केर्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, ऑप्शन सी, स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ऑप्शन डी, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपको कमेंट में बताना है। वीडियो को यहीं पे पॉज करें और अपना आंसर लिखें। फिलहाल हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अगर हमारे देश में हैवी इंडस्ट्री होती तो हैवी इंडस्ट्री के साथ साथ हमें डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिलती, क्योंकि एक बड़ी सी इंडस्ट्री बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री को जॉब प्रोफाइल, जॉब वर्क या वर्कलोड प्रोवाइड करवाती है, जिनके द्वारा यह छोटी छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री को हेल्प कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर आर क्लासिफाइड एज रियलिस्टिक, सोशियलिस्टिक, रिविवालिस्टिक और इम्प्रेशनिस्टिक। आपको बताना है कि इन चार में से जो अवनींद्रनाथ की टैगोर थी
वो किनके अंदर में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उनको रिवाइवलिस्टिक बताया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए सबसे पहला सेंटेंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथम स्कूल एट कलकत्ता। कौन सी स्कूल की स्थापना की बात कर रहे हैं? बेथम स्कूल कलकत्ता, विद द मेन एम ऑफ एनकरेजिंग एजुकेशन ऑफ वुमन। वुमन एजुकेशन के लिए क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथम स्कूल की स्थापना किया था कलकत्ता में? यह आपको बताना है। ऑप्शन दूसरा, सेंटेंस दूसरा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सबसे पहले यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले थे? तीसरा, केशव चंद्र कैंपेन अगेंस्ट सती लीड टू द इनेक्टमेंट ऑफ अ लॉ टू बैन सती बाय गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पे आपको कप ऑफ टी लग सकता है, जैसे कि इनेक्टमेंट ऑफ अ लॉ टू बैन सती, यह किन्होंने किया था? यह किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन जी का नाम आएगा नहीं। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है करेक्ट, और 3 नंबर तो करेक्ट नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे भी 3 दिखेगा हम उसको एलिमिनेट करते हैं। और पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है यह सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, क्या उन्होंने अपोज किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 या सपोर्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन सी है रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, और डी फाउट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा दे पाएंगे। अब आपको क्या पूछ रहे हैं कि भारत के एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, कौन से एजुकेटेड मिडिल क्लास ने 1857 की रिवोल्ट में किस तरह से हिस्सेदारी ली थी? क्या हिस्सेदारी ली थी या नहीं ली थी? तो सबसे पहला बता रहा है कि उन्होंने विरोध किया था, दूसरा बता रहा है उन्होंने सपोर्ट किया था, तीसरा बता रहा है उन्होंने कुछ नहीं किया था, और चौथा बता रहा है कि उन्होंने सामने से अंग्रेजों की ओर से नेटिव रूलर्स की और लड़ाई की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि एक युद्ध का मैदान है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और बहुत से लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, एक बंदे के हाथ में एक तलवार है और दूसरा बंदा सामने से अंग्रेजों वाला आता है और उनके हाथ में भी तलवार है। तो ये दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन जो यह एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है, यह मिडिल क्लास क्या करता है? यह रहता है रिमेन न्यूट्रल। तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।